हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि आरआरबी का जो सीबीटी 2 का रिजल्ट है वो कल परसों आ चुका है। और उसके बाद कल आरआरबी ने क्या किया है कि पार्ट बी में कुछ करेक्शंस किए थे, मतलब उन्होंने गलत स्कोर अपडेट किया था। जो आउट ऑफ 100 था वो कल शाम को उन्होंने करेक्ट कर दिया है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पार्ट बी में जो स्कोर कार्ड आया है उसमें कितने नंबर वाले पास हैं और कितने नंबर वाले फेल हैं, और आपको अपने स्कोर कार्ड में पार्ट बी में कौन सा वाला कॉलम चेक करना है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ एनालिसिस आपके सामने करके रखा है, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर किसी बच्चे के आउट ऑफ 75 26.25 आ रहे हैं तो वो पास है। और अगर कोई बच्चा आउट ऑफ 100 वाला कॉलम देखता है, जो कि आरआरबी ने पहले गलत कर दिया था, अगर उसके आउट ऑफ 100 35 मार्क्स बन रहे हैं तो पास है। और अगर किसी का नॉर्मलाइज स्कोर, चाहे उसके आउट ऑफ 100 34 बन रहे हो, लेकिन उसका नॉर्मलाइज स्कोर 35 या 35 नंबर से ज़्यादा है तो वो पास है। सो इसी चीज़ को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, और मैंने यहाँ पे कुछ स्कोर कार्ड्स लिए हुए हैं, तो हम उन स्कोर कार्ड को देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा कॉलम चेक करना है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर रहे होगे तो पार्ट बी में ये 3 कॉलम आ रहे होंगे। पहला कॉलम होगा रो मार्क्स का, दूसरा कॉलम होगा प्रो रेटेड आउट ऑफ 100 वाला कॉलम होगा, जो आउट ऑफ 100 में जिसमें करेक्शन का रेलवे आरआरबी ने किया है, और तीसरा जो कॉलम होगा वो नॉर्मलाइज मार्क्स वाला होगा। तो दोस्तों, आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम होने वाला है वो है तीसरे वाला कॉलम, जो कि है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स वाला कॉलम। अगर इस कॉलम में आपके नंबर 35 या 35 से ज़्यादा है, मतलब तीसरे वाले कॉलम में आपके 35 या 35 से ज़्यादा है, चाहे वो नंबर आपके रो मार्क्स से आए हो या वो नॉर्मलाइज होके आए हो, तो आप पार्ट बी में पास है। क्योंकि रेलवे ने साफ साफ बोला है कि अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर पार्ट बी में 35 नंबर से कम आता है तो आप फेल हो जाओगे, और अगर आपका स्कोर 35 नंबर या 35 पॉइंट समथिंग जो भी कुछ आएगा तो पास हो जाओगे। कुछ बच्चों का कहना है कि सर मेरे 34.68 या 34.88 आ रहे हैं, तो क्या वो 35 कंसीडर होगा? तो उसका साफ साफ है वो कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर 35 से 0.01 भी कम है तो आप फेल हो जाओगे। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ स्कोर कार्ड्स रखे हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका अपना स्कोर कार्ड कैलकुलेट करने में। तो हम एक एक स्कोर कार्ड को एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस कॉलम को चेक करना है, ताकि आपका स्कोर कार्ड आप सही ढंग से चेक कर सकें। सो दोस्तों, एक पहला स्कोर कार्ड ये मैंने उठाया है। एक स्टूडेंट था, हीट इंजन का स्टूडेंट था। उसके रॉ मार्क्स जो 75 में से आए थे वो आए थे 32.3333। तो इस बच्चों को लाने पे ये जो 32.33 है ये उसको 75 में से लाने थे। तो जैसे कि आपको पता है कि उसके 75 में से 32 आए, जबकि उसको लाने 26.5 थे, 25 थे। तो उसका ये प्रोरेटेड आउट ऑफ 100 43.11 हो गया, और उसका नॉर्मलाइजेशन में एक भी मार्क्स नहीं बढ़ा, बट वो पास हो गया। तो इस बच्चे के 43 मार्क्स है, और ये 43 नॉर्मलाइज मार्क्स। आप नॉर्मलाइज वाले कॉलम को देखिए, नॉर्मलाइज वाले कॉलम में जो वैल्यू है वो 35 या 35 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस कॉलम में आप देख पाओगे कि इसके 43 मार्क्स है, तो ये स्टूडेंट पास हो गया है। लेकिन इस स्टूडेंट के नॉर्मलाइजेशन में एक भी नंबर नहीं बढ़ा है। सो अब हम अगले स्टूडेंट्स के बारे में देखते हैं। इस स्टूडेंट के जो 75 में से 14 नंबर आए थे, 14.66 मार्क्स आए थे, और इसका जो प्रो रेटेड कैलकुलेट हुआ आउट ऑफ 100 तो इसके 19.55 हो गए। सो जैसे कि तो इस और जिसका नॉर्मलाइज, लेकिन इसके नॉर्मलाइजेशन में 10 मार्क्स बढ़े, और 10 मार्क्स बढ़ने से भी इसके 35 नंबर तक नहीं पहुंचा, तो ये स्टूडेंट फेल हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्टूडेंट के नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर बढ़े हैं। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हम ऐसा कोई, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारा एक भी नहीं बढ़ा। जैसा हमने पिछला वाला सिनारियो देखा कि उस बच्चे का नॉर्मलाइजेशन में एक भी नंबर नहीं बढ़ा, बट इस बच्चे के नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर बढ़ गए हैं। लेकिन इस बच्चे का जो टोटल नॉर्मलाइज मार्क्स है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको लास्ट वाला कॉलम चेक करना है, नॉर्मलाइज मार्क्स, इसमें 35 या 35 से ज़्यादा होने चाहिए। इसके 29 नंबर ही रह गए, तो ये स्टूडेंट पार्ट बी में फेल हो गया, तो ये सीबीटी 2 में फेल हो गया। सो हम तीसरे स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। इस स्टूडेंट में ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से था। इस स्टूडेंट के
जो नंबर आए वो आए 26 नंबर आए। मतलब इसके जो 26 नंबर आए थे ये इसके 75 में से आए थे, इसको लाने थे 26.25, केवल 0.25 नंबर इसके कम थे। तो जब इसका आउट ऑफ प्रोरेटेड 100 से कैलकुलेट हुआ तो 34.66 हो गया और इसका नॉर्मलाइजेशन में एक नंबर भी नहीं बढ़ा। इस वजह से ये इस स्टूडेंट का टोटल नॉर्मलाइज मार्क्स वाला जो कॉलम है, मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये वाला कॉलम नॉर्मलाइज मार्क्स का, ये इसका फिर भी 34.66 रह गया और ये स्टूडेंट फेल हो गया क्योंकि इसका मिनिमम नॉर्मलाइज मार्क्स 35 नंबर होना चाहिए था। तो आपने देखा किस तरह से इस बच्चे का आधा नंबर भी नहीं बढ़ा और इसका 0.25 नंबर से ये पार्ट बी में रह गया। सो अगला स्टूडेंट्स के मैंने मार्क्स देखे हैं। इस स्टूडेंट्स का स्कोर कार्ड होने के बाद भी गलत स्कोर अपडेटेड है। तो इस बच्चे ने हमसे पूछा है कि सर इसके लिए क्या किया जाए, तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि आप आरआरबी को कांटेक्ट करो, आप उनको मेल डालो कि मेरा स्कोर अभी भी गलत है। तो आप देख पा रहे होंगे इस बच्चे के रॉ मार्क्स कितने सही मार्क्स थे, 31.33 थे, लेकिन प्रो रेटेड अभी भी 31.97 और नॉर्मलाइज मार्क्स 31.97। तो ये बच्चा वैसे पास है क्योंकि इसके जो पहला तीसरे नंबर का जो कॉलम है, रॉ मार्क्स आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चन 31 थे, जो इसको 26.25 लाने थे। तो इसका आउट ऑफ 100 मतलब लगभग होना चाहिए था 38-39 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए, 40 नंबर के आसपास होना चाहिए था, लेकिन इसका 31 रह गया। तो ये वैसे ये बच्चा पास है। तो शायद ऐसा भी हो कि स्कोर इसका गलत अपडेट हो गया हो, लेकिन बाद में आरआरबी का जब रिजल्ट आएगा तो ये पास घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका कुछ ऐसा केस है तो मैं आपसे बोलूँगा कि रिजल्ट आने से पहले आप आरआरबी को मेल डालो या कॉल करके इस चीज़ को कंफर्म करो, क्योंकि ये इसको रेलवे ने अगर स्कोर कार्ड जारी कर दिया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना स्कोर चेक करो और कोई करेक्शन के लिए रेलवे को तुरंत संपर्क करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा लाते रहता हूं। थैंक यू दोस्तों।